अगर ये वायर कंटिन्यू इसमें कंटिन्यूटी है तो ये बीप करेगा। ये मोटर आपकी चल रही है तो सिंपली ये क्लैम्प मीटर आपने लगाया तो ये आपको दिखा रहा है जी ये 1.4 एम्पेयर ले रही है डीसी। ये वोल्टेज मेजर करता है, आपकी एसी डीसी दोनों तरह की वोल्टेज मेजर करता है। उसके अलावा ये किसी भी वायर की रेजिस्टेंस मेजर करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि कोई एक ऐसा डिजिटल मल्टीमीटर बताएं जो बहुत एक्यूरेट हो और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हों। मेरे पास इस वक्त एक यूनिटी कंपनी का डिजिटल मल्टीमीटर है। ये बहुत अच्छा मल्टीमीटर है, मैं सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसकी एक्यूरेसी 100% है। मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या होता है और इस डिजिटल मल्टीमीटर से आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो ये बड़ा खूबसूरत सा बहुत अच्छा ये डिजिटल मल्टीमीटर है यूनिटी कंपनी का। ये इसके नॉब्स हैं। मैं इस डिजिटल मल्टीमीटर के आपको फंक्शन बताता हूँ। ये मल्टी फंक्शन डिजिटल मल्टीमीटर है, इसीलिए इसको मल्टीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये वोल्टेज, ना सिर्फ ये एम्पेयर, ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मेजर करता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये वोल्टेज मेजर करता है, आपकी एसी डीसी दोनों तरह की वोल्टेज मेजर करता है। उसके अलावा ये किसी भी वायर की रेजिस्टेंस मेजर करता है। कंटिन्यूटी, किसी भी वायर की कंटिन्यूटी मेजर करता है। ये हर्ट्स, किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी मेजर करना हो तो उसको भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो करंट की डिफरेंट रेंजेस हैं। आप इससे एसी डीसी दोनों तरह की करंट मेजर कर सकते हैं और डिफरेंट रेंज की करंट मेजर कर सकते हैं। अगर मैं अब आपको बताऊं कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि ये आपको ऐसे उतरी हुई आएंगी। आपने रेड को रेड में इंसर्ट करना है, आपने ब्लैक को ब्लैक में इंसर्ट करना है। सबसे पहला फंक्शन इसका हम देखते हैं तो इसकी वोल्टेज है। तो ये अगर आप देखेंगे साथ तो इसके डीसी लिखा हुआ है। इट मीन्स कि अभी ये डीसी पे सिलेक्ट है, आप इससे डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अगर आपने इससे एसी वोल्टेज मेजर करने हैं तो सिंपली आपने ये वाला जो बटन है येलो कलर का सेलेक्ट बटन, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये डीसी आपका एसी में चेंज हो जाएगा। आप इससे एसी के वोल्टेज भी मेजर कर सकेंगे। पहले हम एसी वोल्टेज मेजर करते हैं, फिर हम डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं। हमारे पास एक पावर एक्सटेंशन है, हम इसमें देखते हैं कि इस वक्त इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये सिंपली आपने इसको कनेक्ट किया तो आप ये देखेंगे 230 वोल्ट। ये अब दिखाएं जी 229 वोल्ट आ रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में 220 230 वोल्ट आते हैं। तो ये एसी वोल्टेज एग्जैक्टली मेजर करके बता रहा है कि कितने वोल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपने डीसी वोल्ट किसी चीज़ के मेजर करने हैं तो आप सिंपली ये जो येलो का बटन है इसको प्रेस करेंगे। ये अब डीसी पे आ गया तो आप इसे डीसी वोल्ट में ये कर सकेंगे। डीसी के लिए हमारे पास ये बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, बट इसके जो वोल्टेज हैं वो 12 से कम भी हो सकते हैं क्योंकि ये ड्रेन हो चुकी होगी, पुरानी बैटरी है। हम इसको मेजर करके देखते हैं कि इसके इस वक्त कितने वोल्ट हैं। तो ये अगर आप दिखाएं तो ये 11.21 वोल्ट दिखा रहे हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, अभी इसमें 11.21 वोल्ट निकाल रही है ये, चूँकि ये कदरे पुरानी बैटरी है। ये भी एग्जैक्ट मेजरमेंट ये करके दिखा रहा है कि ये डीसी वोल्ट कितने हैं। सो पहला फंक्शन इसका वोल्टेज मेजरमेंट का था। हमने आपको बता दिया कि वोल्टेज आपने कैसे मेजर करने हैं, एसी वोल्ट कैसे मेजर करने हैं, डीसी वोल्ट कैसे मेजर करने हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो रेजिस्टेंस है। आप सिंपली इसको रेजिस्टेंस पे लेके जाएंगे और किसी भी चीज़ की आप रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक आईसी है, तो मैं इस आईसी के रेजिस्टेंस मेजर करने हैं तो इसके जो दोनों टर्मिनल हैं उस पर मैं ये लेके जाऊंगा तो ये आपको रेजिस्टेंस दिखा देगा। ये आपको रेजिस्टेंस इसकी शो हो रही है कितनी रेजिस्टेंस है। तो ये सिंपली आप इसके रेजिस्टेंस ऐसे मेजर कर सकते हैं। दोनों टर्मिनल्स पे आप ये नॉब लगा लेंगे तो आपके पास इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब उसके बाद अगला है कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी है, सिंपली सेलेक्ट बटन पे जाके आप इसकी बेल ऑन करेंगे। अगर ये वायर इसमें कंटिन्यूटी है तो ये बीप करेगा। अब इस वायर की कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? इस वायर की कंटिन्यूटी का ये मतलब है कि अगर आप यहाँ से करंट दें तो वो करंट इसके अंदर ट्रैवल करेगा। ये ब्रोकन वायर नहीं है, ये एक कंटिन्यूस वायर है। तो उसके लिए भी सिंपली क्या करेंगे, ये नाब आपने यहाँ पे कनेक्ट की, इसको आप जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इसको बीप करना चाहिए। अब आप बीप सुन रहे होंगे, ये बीप इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये कंटिन्यूस वायर है, इसकी कंटिन्यूटी ओके है। ये भी हमने आपको मेजर करके दिखाई। इसका नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं हर्ट्स का। फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है तो इसको आप हर्ट्स पे लेके चले जाएंगे। ये आपने हर्ट्स तक ले गए इसको। उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे। हमारे पास जो सप्लाई है वापडा की, उसकी 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है, 50 ± 1। हम देखते हैं कि इस वक्त कितनी फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास सप्लाई है। ये सिंपली हमने इसको चेक किया तो अगर आप दिखाएँ तो ये 59.5
सॉरी 49.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये भी एग्जैक्टली एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है कि आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये इसका फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हो गया। फ्रीक्वेंसी आपने चेक कर ली, ओहम चेक कर लिए, आपने AC DC वोल्टेज चेक कर लिए। तीसरी जो चीज़ है वो एम्पेयर है। ये रेंजेस हैं 40 एम्पेयर, 400 एम्पेयर, 1000 एम्पेयर। तो जितनी आपके पास डिवाइस है उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर लें। हम चेक करते हैं एम्पेयर। अगेन इसके अंदर भी आप DC एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं, आप AC एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। इस अभी फ़िलहाल ये DC पे सिलेक्ट है तो हम DC एम्पेयर चेक कर सकते हैं। अगर AC एम्पेयर आपने चेक करने हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको AC पे लेके जाएंगे, हम एम्पेयर चेक कर लेंगे। हम देखते हैं हमारे पास क्या डिवाइस है, किसके एम्पेयर हमने चेक करने हैं। तो ये लेके आए, AC लेके आए, AC। ये हमारे पास एक हीटर है। तो ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, ये रीजनेबल एम्पेयर लेता है। इसको हम ऑन करते हैं। इसको जब हम ऑन करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि ये इस वक्त कितने एम्पेयर ले रहा है। जब आपने एम्पेयर चेक करने हैं तो फिर इन नॉब्स की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये क्लैम्प मीटर इसको बोलते हैं, इस पार्ट को क्लैम्प बोलते हैं। आप इससे सिंपली इसके एम्पेयर चेक कर लेंगे। सो हम इसके अगर एम्पेयर चेक करें तो सिंपली आपने इसको ऐसे करना है तो ये आपको एम्पेयर बता देगा कि कितने एम्पेयर है। ये DC पे सिलेक्ट है, हमने इसको AC पे किया तो ये इस वक्त 3.3 एम्पेयर ले रहे हैं। जब ये DC पे इसकी सिलेक्शन थी तो ये कुछ नहीं दिखा रहा था। जब हमने AC को किया तो ये AC एम्पेयर दिखा रहा है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये आपकी AC ऑपरेटेड डिवाइस है। हीटर आपका AC पावर से चलता है, DC से नहीं चलता। तो इसलिए ये जो एम्पेयर कंज्यूम कर रहा होगा ये AC एम्पेयर कंज्यूम कर रहा होगा। इसलिए हमने सेलेक्ट किया यहाँ से AC एम्पेयर, और AC एम्पेयर ये दिखा रहा है, ये 3.3 एम्पेयर ले रहा है, जो कि इसकी रेटिंग के बिल्कुल मुताबिक है। तो ये भी हमने चेक कर लिया कि AC एम्पेयर को कैसे चेक करते हैं। अब हम आपको DC एम्पेयर भी चेक करके दिखाएंगे, किसी ऐसी चीज़ के जो DC वोल्ट पे चलती हो। तो इसको हम ख़त्म करते हैं। अब हम DC की चीज़ लेके आए जी कोई। ये आपको पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी है और ये DC बैटरी है, DC वोल्ट ये निकालती है। ये छोटी सी मोटर हम इस पे चलाते हैं और उस मोटर के हम एम्पेयर चेक करते हैं कि वो कितने एम्पेयर हो। बट अगेन ये AC पे सिलेक्शन है, आप सिंपली इसको DC पे ले आएंगे, क्योंकि इस वक्त आप एम्पेयर DC के चेक करने जा रहे हैं। ये मोटर आपकी चल रही है तो सिंपली ये क्लैम्प मीटर आपने लगाया तो ये आपको दिखा रहा है जी ये 1.4 एम्पेयर ले रही है DC। तो इस तरह आप इसके DC एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। सो ये एक बड़ा यूनिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्यूरेट डिजिटल मल्टीमीटर है। इससे आप डिफरेंट चीज़ें चेक कर सकते हैं। इससे आप AC DC वोल्टेज, रेजिस्टेंस, किसी वायर की कंटिन्यूटी, फ्रीक्वेंसी और AC DC एम्पेयर चेक कर सकते हैं। सो ऑल इन वन है ये डिजिटल मल्टीमीटर। एक ही मल्टीमीटर के साथ आप ऑलमोस्ट सारी क्रिटिकल जो चीज़ें हैं वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू।